हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरका शर्मा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कंपैरेटिव टू पॉजिटिव डिग्री। कल हमने किया था पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में किस तरह से हम सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। आज हम उसके ऑपोजिट करेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री में अगर सेंटेंस हो तो उसे पॉजिटिव डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें। दो एग्जाम्पल्स लेते हैं। शी इज़ टॉलर देन हर सिस्टर। टॉलर कंपैरेटिव है तो ये है कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस। अब इसको अगर हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो, हर सिस्टर इज़ नॉट एज टॉल एज शी। इसमें हमने क्या किया, जो आपका कंपैरेटिव फॉर्म थी जैसे टॉलर है उसको आपने पॉजिटिव फॉर्म में बदल दिया, एडजेक्टिव को टॉल। सेकंड पॉइंट जो उसमें देन था उसको रिमूव कर दिया। और थर्ड पॉइंट कि जो टॉल है उसे एज और एज के बीच में रख दिया या फिर सो और एज के बीच में आएगा जो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा। और रूल हमारे सेम रहेंगे। अगर कंपैरेटिव का सेंटेंस नेगेटिव में है तो पॉजिटिव का एफर्मेटिव में होगा और इसी तरह से वाइस वर्सा। दूसरा पॉइंट कि जो लास्ट पोर्शन है उसे हम पहले ले आएंगे, जैसे हर सिस्टर को हम पहले ले आए और शी को बाद में ले गए। तो यही बेसिक रूल्स हैं। तो आइए आज हम एक और सेंटेंस लिख लेते हैं। ही इज़ नॉट वाइजर देन आई। इसमें सेंटेंस जो है कंपैरेटिव में वो नेगेटिव में है, तो जब हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे उसे एफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो एक तो नॉट हट जाएगा, वाइजर का वाइज हो जाएगा, देन भी हट जाएगा और ये जो आई है वो पहले आ जाएगा। ही के साथ इज़ था तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लग जाएगा। तो आपका सेंटेंस बनेगा आई एम एज वाइज एज ही। और एक पॉइंट हमारा छूट गया है कि वाइज जो कि पॉजिटिव डिग्री की फॉर्म है उसको हमने किसके बीच में रखा, दोनों तरफ लग गया एज और एज, या फिर यहाँ पर सो भी लग जाता है सो और एज। तो ये हमारे रूल रहेंगे कि अगर आपका सेंटेंस एफर्मेटिव में है तो कन्वर्ट करने के बाद वो नेगेटिव में हो जाएगा, अगर नेगेटिव में है तो कन्वर्शन के बाद वो पॉजिटिव में हो जाएगा या एफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आइए कुछ सेंटेंसेस करते हैं। आई एम मोर इंटेलिजेंट दैन यू। तो इसमें देखिए, एक तो आप मोर को हटा देंगे, एक उसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी डिग्री की यानी कि पॉजिटिव, तो वो इंटेलिजेंट बन जाएगी। यू को पहले ले आएंगे, यू के साथ एम नहीं आएगा, आर आएगा, यू आर। एक मोर हट गया, एक देन हट गया, मोर और देन दोनों हटा दिए, इंटेलिजेंट रह गया। इंटेलिजेंट हमने यहाँ पर लिख दिया सेंटर में और उसके दोनों तरफ एज और एज ऐड कर दिया। यू आर एज इंटेलिजेंट एज और लास्ट में आ गया आई। तो आपका सेंटेंस बना यू आर एज इंटेलिजेंट एज आई। तो हमने क्या किया है, हमारा सेंटेंस था कंपैरेटिव डिग्री में, तो सबसे पहले हमने कंपैरेटिव डिग्री है मोर इंटेलिजेंट, तो हमने अकेला इंटेलिजेंट रख लिया जो उसकी पॉजिटिव फॉर्म है, देन को रिमूव कर दिया। फिर हमने देखा कि सेंटेंस एफर्मेटिव है या नेगेटिव है, तो ये सेंटेंस एफर्मेटिव था तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव में, तो आर के बाद नॉट बी आएगा। आई एम मोर इंटेलिजेंट दैन यू। मैं तुम्हारे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, तुम उतने इंटेलिजेंट नहीं हो जितना कि मैं। यू आर नॉट एज इंटेलिजेंट एज आई। तो इसमें सीधा यह है कि अगर आपने यहाँ पे एफर्मेटिव है तो वहाँ पे नेगेटिव बनाना है। चलिए एक सेंटेंस और करते हैं। ही इज़ नॉट वाइजर दैन राम। तो देखिए इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले राम को ले आना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़, ही के साथ भी इज़ आएगी, राम के साथ भी इज़ आएगी। उसके बाद अब देखिए कि ये सेंटेंस नेगेटिव है या एफर्मेटिव है। ये है नेगेटिव, नॉट वाला। तो जब हम पॉजिटिव डिग्री की बात करेंगे तो नॉट हमारा रिमूव हो जाएगा, देन रिमूव हो जाएगा,
वाइज़र की फर्स्ट फॉर्म, वाइज यो हम यहाँ लगा देंगे, वाइज के दोनों तरफ एज लगा देंगे, राम इज़ एज वाइज एज, और लास्ट में ही। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। हमने क्या किया है इसमें, सबसे पहले राम को हम फर्स्ट ले गए, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो ही के साथ इज़ है, तो राम के साथ कौन सी होगी, इज़, क्योंकि वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। उसके बाद हमने ये देखना है कि ये एफर्मेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव है। ये नेगेटिव है तो इसका नॉट रिमूव कर दिया। और दूसरा पॉइंट कि जब हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव में जाएंगे तो देन भी हट जाएगा, वाइज़र की फर्स्ट डिग्री लग जाएगी वाइज, तो हमने वाइज लगा दिया, उसके दोनों तरफ एज और एज ऐड कर दिया और लास्ट में लगा दिया ही। राम इज़ एज वाइज एज ही। नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं, अ डॉग रन्स फास्टर देन अ कैट। सबसे पहले आएगा अ कैट। अब सेंटेंस देखिए पॉजिटिव में है या नेगेटिव में, तो ये है एफर्मेटिव, और उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और वो हेल्पिंग वर्ब होगी नेगेटिव में। अब रन्स SES, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो जब आप इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा डू नॉट या डज नॉट। तो कैट सिंगुलर है, इसके साथ आएगा डज नॉट, अ कैट डज नॉट, और जब डज नॉट आ जाएगा तो रन का एस हट जाएगा, डज नॉट रन। उसके बाद देन हम रिमूव कर देंगे, फास्टर का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी फास्ट, फास्ट के पहले एज, एज फास्ट एज, और लास्ट में अ डॉग। इसके लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो किसी भी टेंस का कोई सेंटेंस हो सकता है, लेकिन ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। मैंने टेंसेस पर एक फुल फ्लेज्ड प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें 19 से 20 वीडियोस डाली हुई हैं। मैं उसका लिंक आपको डाल दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप चाहें तो वहाँ से उसे देख सकते हैं। एक पर्टिकुलर टेंस भी देख सकते हैं या फिर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा। अ कैट डज़ नॉट रन एज फास्ट एज अ डॉग, इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले अ कैट ले आए, उसके बाद हमने टेंस देखा, ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस, तो वहाँ पर आएगा नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। उसमें हेल्पिंग वर्ब देखनी होती है डू नॉट या डज़ नॉट, अ कैट के साथ लगती है डज़ नॉट। उसके बाद रन्स की जो एस लगा होता है नेगेटिव में वो नहीं रहता, अ कैट डज़ नॉट रन। उसके बाद हमने देन रिमूव किया, फास्टर का फास्ट बनाया, फास्ट के दोनों तरफ एज लगाया, एज फास्ट एज, और लास्ट में लगाया अ डॉग। नेक्स्ट सेंटेंस, लता इज़ नॉट बेटर देन शी। इसमें सबसे पहले शी आ जाएगा, शी के बाद देखिए कि ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर नॉट हट जाएगा। शी इज़, बेटर की फर्स्ट फॉर्म गुड होती है, तो गुड के पहले एज और लास्ट में भी एज, शी इज़ एज गुड एज लता। ये सेंटेंस कंपैरेटिवली इजी है। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्लियर है, इज़ नॉट है तो वहाँ पर इज़ आएगी, सबसे पहले शी लगा दिया, देन हमने रिमूव कर दिया, बेटर की फर्स्ट फॉर्म गुड लगा दी, गुड के दोनों तरफ एज लगा दिया, और लास्ट में लता, शी इज़ एज गुड एज लता। नेक्स्ट सेंटेंस, एक और रूल और सेम रहेंगे, केवल एक एडिशनल पॉइंट है कि अगर कंपैरेटिव डिग्री में एनी अदर लिखा हो तो आपने उसे पॉजिटिव डिग्री में नो अदर में चेंज करना है, और अगर कंपैरेटिव डिग्री में मोस्ट अदर लिखा हो तो आपने पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू लिखना है। तो फर्स्ट सेंटेंस, रोज़ इज़ मोर ब्यूटीफुल
देन एनी अदर फ्लावर, रोज़ किसी भी और फूल से ज़्यादा सुंदर है। एनी अदर का मैंने बोला था मोस्ट अदर, नो अदर, तो हम स्टार्ट करेंगे नो अदर से। एनी अदर फ्लावर लिखना था, उसकी जगह लिखेंगे नो अदर फ्लावर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर रोज़ के साथ इज़ है, यहाँ पर भी इज़ आएगा। नो अदर फ्लावर इज़, मोर ब्यूटीफुल की जगह अकेला ब्यूटीफुल रह जाएगा। ब्यूटीफुल के दोनों तरफ एज ऐड हो जाएगा। एज ब्यूटीफुल एज, लास्ट में आएगा रोज़। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया है, केवल यहाँ पर एनी अदर था, वहाँ पर हमने उसको नो अदर में चेंज किया और रूल एज इट इज़ जो पिछले सेंटेंसेस में थे। एनी अदर फ्लावर की जगह नो अदर फ्लावर, उसके बाद इज़, फिर ब्यूटीफुल के पहले और बाद में एज ब्यूटीफुल एज, यहाँ का मोर कट गया और देन भी कट गया और रोज़ लास्ट में आ गया। नेक्स्ट है गोल्ड इज़ कॉस्टलियर देन मोस्ट अदर मेटल्स। मोस्ट अदर, मोस्ट अगर अदर की जगह पर वेरी फ्यू। गोल्ड ज़्यादातर धातुओं से ज़्यादा कीमती है। वेरी फ्यू मेटल्स, मोस्ट अदर की जगह पर वेरी फ्यू, यही आपने याद करना है। वेरी फ्यू मेटल्स, अब गोल्ड एक था तो इज़ था, ये ज़्यादा है, इनके साथ लगेगा आर। कॉस्टलियर कंपैरेटिव फॉर्म है, हमें चाहिए पॉजिटिव, वो होगा कॉस्टली। देन हम रिमूव कर देंगे, ये वेरी फ्यू में नेगेटिव अपने आप आ जाता है। वेरी फ्यू मेटल्स आर एज कॉस्टली एज गोल्ड। मोस्ट ऑफ द मेटल्स की जगह पर वेरी फ्यू मेटल्स, इस की जगह आर हो गया क्योंकि प्लूरल है। देन कट गया। कॉस्टलियर की पॉजिटिव फॉर्म कॉस्टली, कॉस्टली के आगे पीछे एज। वेरी फ्यू मेटल्स आर एज कॉस्टली एज, और लास्ट में गोल्ड। अब नेक्स्ट सेंटेंस, चंडीगढ़ इज़ बेटर देन एनी अदर टाउन इन इंडिया। एनी अदर टाउन, तो उसका बन जाएगा नो अदर टाउन। नो अदर टाउन इन इंडिया, कोई भी शहर, उसके लिए आएगा इज़। नो अदर टाउन इन इंडिया इज़, बेटर का बन गया गुड। गुड क्योंकि उसकी है पॉजिटिव डिग्री, गुड बेटर बेस्ट। गुड के पहले एज और फिर गुड के बाद भी एज। नो अदर टाउन इन इंडिया इज़ एज गुड एज, और लास्ट में चंडीगढ़। तो ये थे कुछ सेंटेंसेस जिसमें मैंने जो बताया था कि अगर आपके सेंटेंस में कहीं एनी अदर लिखा हो तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है नो अदर में, और अगर मोस्ट अदर लिखा हो तो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है वेरी फ्यू में, और रूल्स सेम रहते हैं। तो ये हमने कुछ सेंटेंसेस किए। तो इस तरह से आज हमने रूल्स किए हैं कि किस तरह से हम कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलें। कल हमने किया था कि किस तरह से पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करें। तो आज की हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज इन दोनों पर बेस्ड होगी। चेंज द डिग्री ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन पॉजिटिव से कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, उसका मीनिंग चेंज ना हो। तो मीनिंग चेंज ना हो इसके लिए हम पहले से ही करते हैं कि जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसको नेगेटिव में चेंज कर देते हैं, जो नेगेटिव होता है उसे एफर्मेटिव में चेंज करते हैं, उससे मीनिंग चेंज नहीं होता। तो इसमें आपने खुद देखना है कि आपका सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है या कंपैरेटिव है, और उसे उसके उल्ट
डिग्री में चेंज करना है, तो आपको आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा। तो फर्स्ट सेंटेंस, कॉपर इज़ नॉट मोर यूज़फुल दैन आयरन। तो जिसमें दैन लगा है, मोर लगा है, वो क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। तो उसको हम करेंगे पॉजिटिव में चेंज। तो सबसे पहले आएगा आयरन, उसके बाद ये नेगेटिव है, हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। आयरन इज़ नॉट हम रिमूव कर देंगे। आपको पता है मोर यूज़फुल है तो मोर भी हट जाता है, केवल यूज़फुल रह जाता है, देन भी हट जाता है। आयरन इज़ यूज़फुल, उसके पहले एज, आयरन इज़ एज यूज़फुल एज कॉपर। आई होप इसमें आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस एक्सरसाइज को कर रहे हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, ताकि जो भी मेरी वीडियो हो वो आप तक आराम से पहुंच जाए। उसके लिए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप उसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। सेकेंड सेंटेंस, अ लाइव एस इज़ स्ट्रॉन्गर देन अ डेड लॉयन। मरे हुए शेर से एक जिंदा गधा ज़्यादा ताकतवर है। स्ट्रॉन्गर, ई आर लगा है, देन लगा है, तो इससे आपको मालूम होना चाहिए कि ये है आपका कंपैरेटिव डिग्री। तो हम बनाएंगे पॉजिटिव डिग्री। तो सबसे पहले अ डेड लॉयन, उसके बाद इज़, यहाँ भी सिंगुलर है, इज़ ही आ जाएगा। यहाँ एफर्मेटिव है, हम बनाएंगे नेगेटिव, इज़ नॉट। उसके बाद स्ट्रॉन्गर की फर्स्ट डिग्री होगी स्ट्रॉन्ग, देन हमारा रिमूव हो जाएगा। अ डेड लॉयन इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज अ लाइव एस। सेंटेंस देखने में लंबा ज़रूर है लेकिन करने में इतना मुश्किल नहीं है। अ लाइव एस और अ डेड लॉयन, ये दो चीज़ें हैं, दो जीव हैं जिनका कंपैरिजन हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब इज़ है, कंपैरेटिव डिग्री है इसलिए स्ट्रॉन्गर है और देन है। तो हमने अ डेड लॉयन पहले ले लिया, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ लगा दी, क्योंकि एफर्मेटिव था तो नेगेटिव बना दिया। फिर एज ऐड कर दिया और बीच में स्ट्रॉन्गर की पॉजिटिव फॉर्म लगा दी स्ट्रॉन्ग, और उसके बाद लास्ट में लगा दिया अ लाइव एस। अब नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज एन एक्ट्रेस। इसमें एज लगा है, उससे आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पर एज लगा है, ये है पॉजिटिव डिग्री। तो हमने बनानी है कंपैरेटिव डिग्री। शी और एक्ट्रेस का कंपैरिजन है, तो सबसे पहले एन एक्ट्रेस आ जाएगा, एक्ट्रेस के साथ भी इज़ लगेगा। यहाँ पर नॉट नहीं लगा है तो यहाँ नॉट लगेगा। उसके बाद ये थे पॉजिटिव, हमने बनानी है कंपैरेटिव। तो ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव फॉर्म होगी मोर ब्यूटीफुल, और कंपैरेटिव के बाद लगता है देन, और लास्ट में लगेगा शी। शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज एन एक्ट्रेस, वो एक एक्ट्रेस जितनी सुंदर है, एक एक्ट्रेस उससे ज़्यादा सुंदर नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, लता इज़ स्ट्रॉन्ग ग्रेटर देन मोस्ट अदर सिंगर्स। मोस्ट अदर का मैंने बताया था वेरी फ्यू करेंगे, ग्रेटर और देन लगा है तो ये कंपैरेटिव है, हमें बनानी पड़ेगी पॉजिटिव। लता और मोस्ट अदर सिंगर्स में कंपैरिजन है, तो मोस्ट अदर सिंगर्स का बना देंगे वेरी फ्यू सिंगर्स। अब लता सिंगल है, उसके साथ इज़ लगा, ये ज़्यादा हैं, इनके साथ लगेगा आर, वेरी फ्यू सिंगर्स आर। उसके बाद क्योंकि पॉजिटिव बनाना है तो एज लगाना पड़ेगा, देन हटाना पड़ेगा, ग्रेटर का ग्रेट बन जाएगा, आर एज ग्रेट
उसके बाद फिर एज और लास्ट में लता। तो आप ये बात समझें कि जब हम चेंज ऑफ डिग्री करते हैं तो हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए कि कौन सी दो चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है। जैसे इसमें लता और मोस्ट अदर सिंगर्स। एडजेक्टिव कौन सा है? ग्रेट, उसकी कंपैरेटिव फॉर्म है ग्रेटर, कंपैरेटिव के साथ दैन लगा है, हेल्पिंग वर्ब है इज़। तो अगर ये पॉइंट्स आपको क्लियर हों, रूल्स आपको मालूम हों, तो आप आराम से आसानी से सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। मोस्ट अदर सिंगर्स की जगह पर वेरी फ्यू सिंगर्स, हेल्पिंग वर्ब आर, दैन रिमूव कर दिया, ग्रेटर का ग्रेट बना दिया, ग्रेट के पहले और बाद में एज लगा दिया और लास्ट में लता लगा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है नो अदर टाउन इन इंडिया इज़ एज बिज़ी एज मुंबई। इसमें नो अदर टाउन इन इंडिया को कंपेयर किया जा सकता है मुंबई के साथ। बिज़ी एडजेक्टिव है, इज़ है हेल्पिंग वर्ब, नॉट नहीं है। अब मैंने बताया कि नो अदर टाउन, तो मोस्ट अदर, नो अदर की जगह मोस्ट अदर। सबसे पहले मुंबई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है इज़, तो मुंबई के साथ भी इज़ ही आएगा। एज बिज़ी एज, तो एज हट जाएगा, बिज़ी की लग जाएगी कंपैरेटिव फॉर्म, वो होगा बिज़ियर। उसके बाद लगेगा दैन और नो अदर की जगह लगेगा मोस्ट अदर। मोस्ट अदर टाउन्स इन इंडिया। नो अदर के साथ टाउन लगा था क्योंकि नो अदर में कोई एक भी नहीं, तो सिंगल था। अब है ज़्यादातर, तो एक से ज़्यादा हैं, मोस्ट अदर टाउन्स। तो हमारा सेंटेंस बन रहा है नो अदर था तो नेगेटिव ऑलरेडी था, हमने बना दिया, सबसे पहले मुंबई को ले गए, फिर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ लगा दी, एज हटा दिया, बिज़ी की कंपैरेटिव डिग्री बिज़ियर, उसके साथ दैन लगता है और नो अदर की जगह लग गया मोस्ट अदर टाउन्स इन इंडिया। नेक्स्ट सेंटेंस इंग्लैंड इज़ नॉट एज पावरफुल एज अमेरिका। एज और एज लगा है, दैट मीन्स कि ये है पॉजिटिव डिग्री, हमें बनानी है कंपैरेटिव। ये नॉट है, हमें बनाना है एफर्मेटिव। कंपैरिजन हो रहा है इंग्लैंड और अमेरिका का। एडजेक्टिव है पावरफुल, इज़ है हेल्पिंग वर्ब। हम सबसे पहले अमेरिका को ले आएंगे, इंग्लैंड के साथ भी इज़ लगा है, अमेरिका के साथ भी इज़ लगेगा। अमेरिका इज़, इंग्लैंड अमेरिका जितना पावरफुल नहीं है, तो अमेरिका इंग्लैंड से ज़्यादा पावरफुल है। पावरफुल की कंपैरेटिव फॉर्म होती है मोर पावरफुल। कंपैरेटिव फॉर्म के बाद लगाते हैं देन और एज कट जाएगा और इंग्लैंड लास्ट में आ जाएगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा अमेरिका इज़ मोर पावरफुल दैन इंग्लैंड। और अब हमारा लास्ट सेंटेंस आज की वीडियो का, नो अदर मैन वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज हरकुलिस। नो अदर मैन का कंपैरिजन हरकुलिस के साथ, नो अदर की जगह पर मोस्ट अदर्स, सॉरी एनी अदर। हरकुलिस सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है वॉज, तो हमने भी देखना है वॉज या वर्ब में क्या आएगा। हरकुलिस चाहे लास्ट में एस लगा है, लेकिन एक सिंगल नाम है, एक आदमी का नाम है, एक लीड योद्धा का नाम है, तो इसके साथ लगेगा वॉज। हरकुलिस वॉज। अब है एज को हटा देना है। स्ट्रॉन्ग की सेकंड फॉर्म या कंपैरेटिव फॉर्म होती है स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर के साथ लगेगा दैन,
नो अदर मैन की जगह पर एनी अदर मैन। सेंटेंस बनेगा हरकुलिस वॉज स्ट्रॉन्गर दैन एनी अदर मैन। अब देखते हैं आज हमने क्या किया है। आज का हमारा टॉपिक था कि जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की बात हो तो कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करें। तो उसके लिए रूल ये थे कि आपने एक तो जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें दैन लगा होता है वो हटा देना है। एक कंपैरेटिव की जगह पर पॉजिटिव एडजेक्टिव लगेगा। लास्ट पोर्शन पहले आ जाएगा। अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव बनेगा, अगर नेगेटिव है तो एफर्मेटिव बनेगा। और इसमें क्या था कि जब एडजेक्टिव की पॉजिटिव फॉर्म है तो उसके पहले एज और बाद में एज आ जाएगा। तो ये हमारे कुछ रूल्स थे। जैसे शी इज़ टॉलर दैन हर सिस्टर, ये कंपैरेटिव है। सबसे पहले हम देखें कि किन किन लोगों का कंपैरिजन हो रहा है शी का हर सिस्टर के साथ। इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, टॉल, और हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, इज़। ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। जब आप इससे पॉजिटिव बनाते हैं तो एक तो दैन हट जाता है, टॉलर का टॉल हो जाएगा, टॉल से पहले एज और बाद में एज आ जाएगा, हर सिस्टर पहले आ जाएगी, शी बाद में चला जाएगा। क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम इसमें नेगेटिव बना देंगे, हर सिस्टर इज़ नॉट एज टॉल एज शी। और इसके कुछ हमने एग्जांपल्स लिए। उसके बाद एक नया पॉइंट हमारा ऐड हुआ कि अगर कंपैरेटिव डिग्री में किसी सेंटेंस में एनी अदर मिलता है तो आप नो अदर लगाएंगे, और अगर मोस्ट अदर मिलता है तो उसकी जगह वेरी फ्यू लगाएंगे। जैसे रोज़ इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन एनी अदर फ्लावर, एनी अदर फ्लावर की जगह पर नो अदर फ्लावर। इज़ एज ब्यूटीफुल एज रोज़, ब्यूटीफुल उसकी बेस फॉर्म है, पॉजिटिव फॉर्म है, उसके पहले भी एज बाद में भी एज, और हेल्पिंग वर्ब इज़। और क्योंकि यहाँ पर था एनी अदर तो हमने बना दिया नो अदर फ्लावर। इसी तरह से वेरी फ्यू, गोल्ड इज़ कॉस्टलियर दैन मोस्ट अदर मेटल्स, तो मोस्ट अदर की जगह पर लगा दिया वेरी फ्यू मेटल्स। वेरी फ्यू मेटल्स आर एज कॉस्टली एज गोल्ड। उसके बाद एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज की जो कि दोनों वीडियोस पर बेस्ड थी। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे लाइक और शेयर करें, इसमें कंजूसी ना करें, और अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू।